प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 25 श्रीमद् भागवत गीता हूँ। मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, ये आत्मकथा इस पाठ का सारांश समझाने जा रहे हैं। मुझे गीता के नाम से ही पहचाना जाता है। मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं गीता हूँ। मेरा जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म ना तो बड़े राजघराने में हुआ है और ना ही किसी परिवार में हुआ है। मेरा जन्म युद्ध भूमि में हुआ है। मेरा जन्म समर भूमि में हुआ है। जब कौरव पांडव युद्ध में राज्य प्राप्ति के लिए, अपने अधिकार के लिए युद्ध कर रहे थे, उस समय अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान बने हुए थे। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समर भूमि में कुछ उपदेश दिए थे। वे उपदेश ही मैं हूँ, अर्थात मैं गीता हूँ, जिससे सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब युद्ध क्यों हुआ था, इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा जन्म कहाँ हुआ है, ये आप सभी को मालूम हो गया। मेरा जन्म समर भूमि में हुआ है, युद्ध भूमि में हुआ है। जब कौरव पांडव का युद्ध छिड़ा हुआ था, पांडव अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कौरव उनको अपना अधिकार नहीं दे रहे थे। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन दोनों यानी भाइयों भाइयों में युद्ध हुआ। कौरवों के पिता और पांडवों के पिता भाई भाई थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे और पांडवों के पिता पांडु थे। पांडु का निधन हो गया था। उनके ये 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र पांडु के स्थान पर स्वयं राजा बन गए थे। उनके 100 पुत्र थे। उनको माया मोह का लालच हो गया था और वे अपने भाइयों यानी पांडु पुत्रों को राज्य नहीं देना चाहते थे, जिस कारण से ये युद्ध हुआ था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो उस समय अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, मुझे रणभूमि यानी युद्ध भूमि में जहां युद्ध हो रहा है वहां चलना है और बीच में जाकर के रथ खड़ा कर देना। तो ये समर भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ये कुरुक्षेत्र आज हरियाणा राज्य में है। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन की बात को सुना, तो वो दोनों सेनाएं जहां समर भूमि में खड़ी हुई थी, उन दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाकर के खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि ये दोनों सेनाओं में युद्ध हो रहा है, ये तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं। एक तरफ मामा है तो दूसरा तरफ भांजा है, एक तरफ पितामह है तो दूसरे तरफ पौत्र है, एक तरफ गुरु है तो दूसरे तरफ शिष्य है। मैं अधिकार की प्राप्ति के लिए मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूँ? मुझे ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैं युद्ध करके राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का विनाश नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। और वे युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं। तब कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिए हैं कि ये समर भूमि है और जिनको तुम देख रहे हो वो सभी नाशवान है, वो कोई अमर नहीं है। सिर्फ अमर अजय मैं ही हूँ। मुझ में सभी व्याप्त है। मेरे अंदर जाकर के सभी विहीन यानी सभी समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक ही बचता है, आत्मा। आत्मा ही सिर्फ जीवित रहती है। जो तुम देख रहे हो कि ये मेरा मामा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा शिष्य है, ये कोई अमर नहीं है। तो अमर सिर्फ एक आत्मा होती है।
तो अपने को इनका करने वाला मत समझ कि मैं इनका विनाश कर रहा हूं। यदि तुम युद्ध में पीछे हटते हो, फिर भी युद्ध तो होके रहेगा, इनका नाश तो अवश्य ही है। ये अमर होने नहीं आए हैं। जो जन्म लेता है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त अवश्य होता है। तो ये गीता में लिखा हुआ है, मेरी कृति में लिखा हुआ है, अर्थात मेरा जन्म समर भूमि में हुआ है। मैं गीता के द्वारा पहचानी जाती हूँ। मेरे 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों के द्वारा मैं सभी को मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देती हूँ। उस मोक्ष प्राप्ति का जो रणभूमि में कृष्ण भगवान के मुख से निकले थे, और वही मुझे कृष्ण की वाणी भी कहा जाता है। गीता को कृष्ण की वाणी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने सिर्फ कृष्ण की वाणी आप लोगों को सुना रही हूं। मैं सभी कृतियों में से एक हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, अर्थात मेरा जन्म रणभूमि में हुआ है और मैं सभी को यही उपदेश देती हूं कि मोक्ष प्राप्त करना है। जो मुझे सुनता है, कृष्ण वाणी को जो सुनता है, वह संसार से मुक्ति पा जाता है, वह आवागमन से छूट जाता है। मृत्यु लोक में आकर के सभी को कर्म करने का अधिकार है, पर उसका फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फल देने वाला तो सिर्फ एक ही है, वह है ईश्वर, वह है परमात्मा, जो भगवान, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, कृष्ण भगवान। वो चाहते तो युद्ध भी रुक सकता था, लेकिन युद्ध क्यों नहीं रुका? युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों में मोह माया छा गया था। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। वह दूसरों का अधिकार छीन रहे थे, दूसरों को अधिकार नहीं दे रहे थे, जिस कारण से समर भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। ये दोनों सेनाएं सगे संबंधी थे, कोई दूर का नहीं था। तो ये गीता है, ये गीता का ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने दिया था। तो आप गीता को समझ रहे होंगे कि गीता क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। जो गीता पढ़ता है और गीता के विषय में जानता है, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। अब मैं संक्षेप में आपको बता रही हूं। वह सनातन है। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्तियों के बीच में होता है। आज भी यह न्याय अन्याय, धर्म और अधर्म का युद्ध आज भी चलता आ रहा है। लेकिन मैं सभी को मोक्ष देने वाली हूँ। मैंने सभी को मोक्ष दिया है, मोक्ष दे रही हूँ और मोक्ष देती रहूंगी यदि आप न्याय और धर्म पर चलेंगे। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से दूर भाग रहा है। मैंने तब भी कहा था कि न्याय और धर्म का पक्ष लेना चाहिए, मोह बंधन से मुक्त होना चाहिए। मैं आज भी कहती हूँ और भविष्य में भी ये कहती रहूंगी कि मनुष्य न्याय और धर्म के लिए ही है। जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में ही है। मेरे 18 पुराणों में मैं रची बसी हुई हूँ। इन 18 अध्यायों में समाहित 700 दोहे भी है। मैंने योग दर्शन और नीति संबंधी तत्व ज्ञान का भी उद्घाटन किया है। मैं मनुष्य मात्र को स्वधर्म पालन करने का संदेश देती हूँ और देती रहूंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि राग देश से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं होता। वह राग देश को त्याग देता है और वह सन्यासी से भी बढ़कर बन जाता है। मैंने व्यक्ति के आश्री स्वभाव यानी असुर स्वभाव वाले व्यक्ति को मैं कभी पसंद नहीं करती। मैं साधु सन्यासी को ही पसंद करती हूँ, जिनकी आत्मा में ईश्वर बसा और रचा होता है। उसी व्यक्ति को मैं पसंद करती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि का विकास मुझसे ही हुआ है और मुझ में ही आकर के विलीन हो जाता है।
मैं ही उनको जन्म देता हूँ, सृष्टि रचता हूँ और अंत में मेरे ही अंदर वो समाहित हो जाते हैं। तो यह सब गीता में ही बताया गया है। तो ये भगवान की वाणी से निकले हुए ही शब्द हैं। तो बेटा मैंने आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के विषय में आपको बताया है। ये आत्मकथा थी। आत्मकथा किसको कहते हैं? स्वयं के द्वारा कही गई कथा को आत्मकथा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।